जूनियर एडेड तथा एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों, अपने क्लेम के मुताबिक आ गया हूं आप सबके सामने। सबसे पहले अभी मैं आया हूं ऑब्जर्वर के रूप में, मेरी ड्यूटी लगी थी एडेड जूनियर में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्लेम किया था कि 90% के अप्रॉक्स क्वेश्चन हमारी नोट से आएंगे। आइए देखते हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब की और जो वॉरियर्स पेड में मैंने पढ़ाया है, वॉरियर्स जूनियर में पढ़ाया है, खासकर वॉरियर्स जूनियर वालों को जो स्टडी मटेरियल दिया है, आप मिला लीजिएगा। मैं बिल्कुल मेरे क्लेम पे लगभग सही उतरा हूं। आइए देखते हैं। लिटरेचर का जो पहला क्वेश्चन सीरीज डी में देखते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ जीबी शॉ टैकल्ड इन मिसेज वॉरेन्स प्रोफेशन वॉज। मिसेज वॉरेन्स प्रोफेशन जो है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट टैकल किया गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन पे लिखी गई है। और साफ साफ मैंने बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में देख लीजिएगा, तब भी यकीन ना आए तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। सीधे सीधे मैं बताया हूं कि विवादित भी हुई थी थोड़ा सा, इसलिए चूंकि प्रोस्टिट्यूशन पे इसकी कथा वस्तु आधारित है। सीधे सीधे डायरेक्टली मेरे पढ़ाई से आया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 59 2। 60 पे आते हैं। The French Revolution continued to resurface in the later work such as। अब इसमें देखिए 4 विकल्प हैं। सिलास मर्नो, वैनिटी फेयर, द टेल ऑफ टू सिटीज, टेस्ट ऑफ डर्बेवाइल्स। इसमें क्लियर कट मैंने बताया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय की परिस्थितियों में 2 शहरों का वर्णन है टेल ऑफ द टू सिटीज में। कौन कौन से? लंदन और पेरिस का। और क्लियर कट बताया हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पर रीसरफेस होती है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन की चर्चा है इसमें। तो क्लियर कट क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करते हैं तो ये हमारे नोट से आया हुआ है, सीधे सीधे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 डी सीरीज, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2 क्वेश्चन दोनों आए हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। 59 हो गया, 60 हो गया। अब आते हैं सीधे सीधे 74 पे। Question number 74 is how many sections parts are there in E.M. Forster's A Passage to India। E.M. Forster के पैसेज ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स हैं। ये मैंने आपको पैसेज ऑफ इंडिया में जब डिफरेंस बताया था तब बताया था कि कितने पार्ट्स हैं। उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, मास्क, केव, टेम्पल, 3 पार्ट्स हैं। नाम सहित मैंने वर्णन किया था। 74 सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 पार्ट से आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे पढ़ाई से नहीं आया। इधर उधर मैंने कितनी बार बताया कि मुझे इतने सारे एग्जाम्स का अनुभव है और मैं जो बताता हूँ, जो बुक सुझाता हूँ, हरदम मैं 2 टर्म यूज करता हूँ, मेरे द्वारा बताए गए और मेरे द्वारा सुझाए गए। उपकार की बीबी जैन की बुक मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के बताई। कई लोगों ने कहा, कई लोग बार कई साथी कोचिंग वाले फ़ोन करते हैं कि आप बुक क्यों बता देते हैं। इसलिए बता देता हूं कि अपनी क्लेम पे खरा उतरूं। तो 74 में अगर अब 74 की बात करें तो ये हो गया 3 पार्ट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे बात करें। ब्लिस वॉज इट दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। कम से कम 7 बार बताया हूँ, 7 जगह मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाके देखिएगा कि वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं। प्रीलूड बुक 11 की लाइनें। पहचानने का ढंग भी बताया था कि एल और आई दोनों को एक एक मान लीजिए 11 हो जाएगा। ऐसे भी ट्रिक भी बताई थी। अब आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। प्लेलिस्ट में जाके देखना कि बताया हूँ कि नहीं। कम से कम 6 से 7 बार बताया हूँ, क्योंकि ये लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है, बार बार दोहराई जा रही थी। 76 पे आते हैं। कॉलरिज राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वाज इंक्लूडेड इन। ये भी बताया हूँ, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से शुरुआत होती है लिरिकल बैलेट्स की। ये भी कम से कम 3 से 4 बार बताया हूँ, लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूड की गई थी। ओके, तो 76 भी मैंने बताया है। आते हैं 77 पे। जहाँ नहीं बताया वो भी मैं आपको कहूँगा कि ये नहीं मेरे से आया। Which of the following Pope's major poems was the only one of the series that was completed। ये मैंने डायरेक्टली नहीं बताया था, तो 77 मेरे बताए से नहीं आया है। तो ये इसका उत्तर रेप ऑफ द लॉक हो जाएगा दोस्तों।
लेकिन ये मैंने बताया नहीं था। तो एक क्वेश्चन अभी तक आया जो मैंने नहीं बताया है। अभी मैं टोटल परसेंटेज निकालूंगा। मैंने कहा था ना 90% आएंगे। मैंने बिल्कुल शुरू में बिल्कुल ट्रम्पिट वॉइस में क्लेम किया था कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे पढ़ाए गए तथा सुझाए गए मीन्स जो उपकार की बुक मैंने बताई थी और जो पढ़ाया था। उपकार की बुक में भी सारा का सारा मैंने नहीं बताया था, ये कहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेना आप लोग। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट मेजर पोम्स वाज द ओनली वन ऑफ द सीरीज दैट वाज कंप्लीटेड। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेप ऑफ द लॉक हो जाएगा। ये मेरे बताए से नहीं आया दोस्तों, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय अ वुमन इज। क्वेश्चन नंबर 85। तो दोस्तों ये मेरे बताए से ये भी नहीं आया है। 85 का एक हो जाएगा, ट्रेजिडी ऑफ मैरियम। मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने बताया है, अगर मैंने बताया होता तो मुझे याद होता। द ट्रेजिडी ऑफ मैरियम द फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क बाय अ वुमन, ये हो जाएगा दोस्तों। 85 का ए, ये मेरे नोट्स से या मैंने इसकी चर्चा तक नहीं की थी, आई कन्फेस। द ट्रेजिडी ऑफ मरियम। लेकिन दोस्तों हर एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके मैंने भी टॉप नहीं किया है। मैंने जितना बताया उतना अगर आप लिटरेचर में सही कर जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। पूरे के पूरे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता ना, पूरे के पूरा क्वेश्चन कोई टीचर प्रिडिक्ट कर सकता है। मैंने 90% कहा था, अभी देखेंगे परसेंटेज निकाल के, अभी मैंने भी नहीं निकाला है। शेक्सपियर्स फ्रेंड एंड पैट्रन वॉज, ये मैंने बताया था। शेक्सपियर का पैट्रन कौन था, ये यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 86 में 4 हो जाएगा। 86 में क्या हो जाएगा, 4। हेनरी वॉर्सले द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, 86 यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is the only work of sustained use of alliterative poetry by Chaucer? ये भी मेरे बताए से नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अगर हम 87 की बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन पार्सन्स टेल। Which of the following is only work of sustained use of alliterative poetry? मतलब लगातार इसमें अलिट्रेशन का यूज हुआ है, किसमें, पार्सन्स टेल में। ओके दोस्तों, ये मेरे बताए से नहीं आया है, आई कन्फेस। इंग्लिश हैज़, एक टीचर का दोस्तों ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चन मैंने बताए से आए हैं मैं बिल्कुल ऑनेस्टली वही क्वेश्चन बताऊंगा, फिर परसेंटेज निकालूंगा। 90% मैंने बोला था कि मेरे पढ़ाए से लिटरेचर, चूँकि जूनियर के लिए मैंने सिर्फ लिटरेचर पढ़ाया था और लिटरेचर में 90% मैंने क्लेम किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यस, क्वेश्चन नंबर 88, इंग्लिश हैज़ यूजुअली लार्ज वोकेबलरी बिकॉज। अंग्रेजी की जनरली बहुत लार्ज वोकेबलरी है। ये नॉर्मल सा समझ का क्वेश्चन है, थोड़ा भी दिमाग आप लगाते कर लेते। 88 का यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कई लैंग्वेज के वर्ड्स को स्वीकार करती है तो इसीलिए उसकी वोकेबलरी बढ़ती चली जा रही है। बहुत लचर लैंग्वेज है, बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है या जो लैंग्वेज फ्लेक्सिबल होती है उतनी ही समृद्ध होती चली जाती है। तो यहाँ पे इट हैज़ बीन एक्सपोज टू मेनी लैंग्वेजेज, यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मतलब क्वेश्चन ये था कितनी लार्ज वोकेबलरी, इतने ज़्यादा शब्द कैसे हैं, तो क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेज के शब्द वो स्वीकार करती है। द लैंग्वेज ऑफ सेल्ट्स इन गाल हु वर कॉन्कर्ड बाई सीजर इज नोन एज। दो सेल्ट्स की लैंग्वेज थी गाल में जो कि सीजर द्वारा कॉन्कर्ड जीते गए थे, उसको क्या कहा जाएगा। 89 मेरे पढ़ाए से नहीं आया है, इसमें एक हो जाएगा, गैलिक। कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, गैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, द कैरेक्टर ऑफ सर जॉन फॉल्स्टाफ अपीयर्स इन। सीधे सीधे मेरे पढ़ाए से आया है, मैंने बताया है आपको कि सर जॉन फॉल्स्टाफ का कैरेक्टर कहाँ कहाँ आता है। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर 3 हो जाएगा, हेनरी 4 पार्ट 1। मेरी वाइफ साहब विंसर भी बताया था, हेनरी 4 पार्ट 1 भी बताया था, तो यहाँ पर 90 का 3 हो जाएगा। ये मेरे पढ़ाए गए से आया है। क्वेश्चन नंबर 91, द फॉलोइंग लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच पोम। Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves, last never known, the weariness, the fever and the fret। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर ए ऑप्शन ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है। ओड टू नाइटिंगेल तो मैंने पढ़ाया था दोस्तों, लेकिन ये लाइन्स नहीं पढ़ाई थी, मुझे नहीं याद आ रहा है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पढ़ाए से नहीं आया है। ये दोस्तों 91 हो गया। आइए आते हैं 92 पर।
92 पर आते हैं, शैलेज अडोनिस इज अ ट्रेनोडी मॉर्निंग द डेथ ऑफ। सीधे सीधे आया है, कितनी बार, कम से कम 6 से 7 बार चर्चा की गई है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 92, अगर आप मेरे सारे वीडियो देखे होंगे आप कभी ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में पहला उत्तर हो जाएगा, जॉन कीट्स पर शैले ने लिखी है एडोनिस। ये एलजी भी है, ट्रेनोडी भी है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं, हु इज़ द हीरो ऑफ हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टब्रिज। मेयर ऑफ कैस्टब्रिज का हीरो कौन है? 2 से 3 बार बताया हूं दोस्तों, क्योंकि एलटी के लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था। द मेयर ऑफ कैस्टब्रिज का हीरो कौन है? क्वेश्चन नंबर 93 इसमें हेंचार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टॉमस हार्डी वॉज, दरअसल प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये लगता है सर इतने सस्ते में पढ़ाते हैं, वीडियो बना के पढ़ाते हैं, लाइव क्लास लेते नहीं, तो सर को हल्के में ले लिया जाए। कभी भी हल्के में मत लीजिएगा मुझे, मैं ये चीज़ आपको बार बार कह रहा हूँ। जो क्वेश्चन बताऊंगा एक सफल इंसान की निशानी होती है, उससे आप 7-10 में से आप पूछोगे, हो सकता है 10 में से आपके 5 क्वेश्चन का उत्तर दे, लेकिन वो 5 के 5 एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। इफ़ यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड और लाइव क्लास का मज़ा लेना चाहते हो, सफल नहीं होना चाहते हो, तब फिर आपको मेरी बातें ना तो समझ में आएंगी ना मेरे क्लेम समझ में आएंगे। ये मैंने टीजीटी के दौरान भी कहा था, तब भी आंख नहीं खुली जिन लोगों की, उनका पेपर खराब गया होगा। 93, हु इज़ द हीरो ऑफ हार्डीज मेयर ऑफ कैस्टब्रिज। मेयर ऑफ कैस्टब्रिज का हीरो हेंचार्ड हो गया। टॉमस हार्डी वाज ए नॉवेलिस्ट ऑफ, कब के नॉवेलिस्ट थे इसकी भी चर्चा मैंने की है, कब के थे दोस्तों, तो 94 में क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन हो जाएगा, विक्टोरियन एज के। कम से कम 2 बार इसकी चर्चा की है। हार्डी, टॉमस हार्डी वाज द नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एक प्रेपोजिशन। ये अभी मैं ग्रामर नहीं छू रहा हूँ, पहले जो मैंने क्लेम किया था, जो मैंने पढ़ाया था, उस पर मुझे दिखाना है कि मेरे दावे किस हद तक सही हुए, उसके बाद मैं ग्रामर पे भी आपको बता दूंगा। तो 94 आपने देख लिया दोस्तों, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। 94 के बाद अगर हम बात करते हैं तो लिटरेचर से पे 100th क्वेश्चन पे हमें आना पड़ेगा। व्हेन वाज द वेस्टलैंड पब्लिश्ड। अब इस पे तो आप कह ही नहीं सकते कि मैंने नहीं बताया है, कम से कम 4-6 बार बताया है। 25-26 वीडियो प्लस जूनियर एडेड जूनियर के जो 2-3 वीडियो प्राइवेट में दिए थे, वो मिला के आप देखेंगे, खुद ही समझ में आएगा। जो नोट्स दिया था वो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इतना ज़्यादा भी नहीं था, मैं स्टडी मटेरियल कहाँ ज़्यादा देता हूँ कि आप ना पढ़ पाएँ दूसरे टीचर्स की तरह कि एकाएक इतना स्टडी मटेरियल दे के बच्चे की ज़ुबान बंद कर दो। ऐसा मैं नहीं करता, वही मैं देता हूँ जितना ज़रूरी होता है। तब भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 100, व्हेन वाज द वेस्टलैंड पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुई? बिल्कुल आपकी ज़ुबानी होना चाहिए, एलटी वालों को तो कभी नहीं भूलना चाहिए, 1922 में पब्लिश हुई। बिलेटेड रोमांटिक किसे कहा गया? 101 की बात करें अगर तो बिलेटेड रोमांटिक कहा गया टॉमस हार्डी को। ये नहीं बताया था मैंने, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। 101 के बाद 102 पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोम वी आर आउट ऑफ ट्यून विद। अब देखिए ये द वर्ड इज टू मच विद अस से पूरी लाइनें ही ले ली गई हैं। 101 का 1 हो जाएगा। नेचर के, चूँकि वर्ड इज टू मच विद अस मैंने नहीं पढ़ाई तो मैं इसका क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ड इज टू मच विद अस, लेकिन मैं उत्तर बताए दे रहा हूँ, पढ़ाया होता तो इससे आता। अकॉर्डिंग टू द पोम वी आर आउट ऑफ ट्यून विद नेचर, पोएट यही कह रहा है वर्ड ऑफ टू मच विद अस में कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। नेचर मीन्स प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 103, वेयर आर वी लेइंग वेस्ट और पावर्स। हम अपनी ताकत, हम अपनी शक्ति कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें 2 हो जाएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2। द परसूट ऑफ द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति में अपनी पूरा ताकत बर्बाद करते जा रहे हैं। इन द पोम द पोएट डिजायर्स दैट वी शुड, 104 की बात करें तो इसमें पोएट क्या डिजायर करता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें एन्जॉय दिस वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड हर ब्यूटी, ये उत्तर हो जाएगा कि हमें प्रकृति को और उसकी सुंदरता को एंजॉय करना चाहिए। 105 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज सॉर्डिड बून। अब सॉर्डिड बून क्या है, जो कि पोम में आया है, उपरोक्त लिखी गई पोम में। 105 में 3 हो जाएगा ऑप्शन। और मॉडर्न अप्रोच टू द वर्ल्ड दैट इज टू मच विद अस, मतलब मटीरियलिज्म हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, सॉर्डिड बून उसे कहा है इन्होंने। तो ये पोम से था, मैंने पोम नहीं पढ़ाई थी। एलटी के लिए अगर पढ़ा देता तब तो सारे क्वेश्चन आ जाते, लेकिन नहीं पढ़ाई थी इसलिए मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए से आया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। 111, एलियट डेडिकेटेड वेस्टलैंड।
किसको डेडिकेट किया, अभी लेटेस्ट 2-3 वीडियो पिछले देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि मैंने बताया है कि नहीं बताया है। इज़रा पाउंड को डेडिकेट किया। जो मेरे बच्चे मन लगा के पढ़े होंगे, जो एस्पिरेंट्स ने मेहनत की होगी, उन्हें पता होगा। 111 के बाद आते हैं 112 पे मैथ्यू अर्नोल्ड सोहराब एंड रुस्तम इज, ये भी बताया गया है। 112 क्वेश्चन नंबर 112, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाएगा। शाहनामा से लिया गया है, ये बताया हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। 25-26 जो ये वीडियो है इन्हें एक्सप्लोर कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। 112 के बाद 113 पे आते हैं। इन द वेल नोन पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, क्वेश्चन नंबर 113। कॉय का मतलब क्या है? कॉय का मतलब शाई होता है, शर्मीलापन, ये भी बताया जा चुका है आपको। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस किसकी रचना है और कॉय का क्या अर्थ होता है, मैंने क्लियर कट बताया है। 114 की बात करें, हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इंक्लूडिंग द पोएट हिमसेल्फ। उपकार की बुक से जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने क्लियर कट बताया है कि पोएट को लेके पोएट को छोड़ के कितने होते हैं, लेकिन आपने ग्रांटेड लिया होगा तो आपको नहीं याद होगा। वीडियो उठा के देखेंगे तब असलियत पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 114, 30, पोएट को लेके कितने थे? 30 हो जाते हैं। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में कितने पिलग्रिम थे? 30, चौसर को लेके। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। द बुक ऑफ द डचेस वॉज रिटन बाय, 115 की बात करें तो जॉन ऑफ गॉन द्वारा लिखी गई है, ये मैंने नहीं बताया। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो, क्वेश्चन नंबर 116, ये बताया गया है। अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है बताएं? अपस्टार्ट क्रो किसने कहा? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। कोटेशन भी करवाए गए हैं जिसमें अपस्टार्ट क्रो ग्रीन कहते हैं। विच काइंड ऑफ कॉमेडी वॉज बेन जॉनसन एसोसिएटेड विद, बताया गया है। ब्लड, फेलगम, कॉलर, मेलनकली, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सब बताया गया है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हो जाएगा इसमें। थोड़ा भी अगर ध्यान देके आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 118 की बात करें अगर, लाइसिडास 1637 इज़ एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, कम से कम 3 से 4 बार बताया हूँ। वीडियोज़ मेरे प्रूफ हैं, नोट्स मेरे प्रूफ हैं, आप देख लीजिएगा। 118 एडवर्ड किंग पे डेडिकेटेड है। अभी लास्ट के 5 वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ड्राइडन रोट टू वेलकम द रिटर्न ऑफ चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड के रिटर्न को किसमें सेलिब्रेट करते हैं? तो चार्ल्स ड्राइडन पे जब मैं बता रहा था, और उसके पहले भी एक बार बताया था, एस्ट्रिया रेडक्स में। ध्यान रखिएगा, 119 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पे आते हैं। एरोपेजेटिका 1644 इज ए नोबल एंड इम्पैशन्ड प्ली फॉर द लिबर्टी ऑफ द प्रेस इन अ बुक बाय। एरोपेजेटिका अ नोबल एंड इम्पैशन्ड प्ली फॉर द लिबर्टी, प्रेस की स्वतंत्रता पर एक अपील है। एरोपेजेटिका किसके द्वारा लिखी गई है? मिल्टन द्वारा। सीधे सीधे बताया जा चुका है, कहने की जरूरत। वेसेक्स नॉवेल्स आर एसोसिएटेड विद, योकाना पटावाफा बताया था, वेसेक्स बताया था। 121 में 2 हो जाएगा। टॉमस हार्डी वेसेक्स रीजन से संबंधित है, वेसेक्स नॉवेल से। वीडियो देखिएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। रोजी इज़ ए कैरेक्टर। और हाँ दोस्तों, ये एवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है कि टीचर क्लेम करता है तो क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। 80% का क्लेम किया था, अभी निकालूंगा कितना परसेंट होता है। रोजी इज ए कैरेक्टर इन द नॉवेल, किस नॉवेल में रोजी नाम का कैरेक्टर आता है? क्वेश्चन नंबर 122 द गाइड में आता है। मैंने कैरेक्टर्स की थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी, उसमें रोजी की भी चर्चा की थी। नेक्स्ट, तो 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, जब कालक्रम पढ़ा रहा था शुरू से, मिडिल इंग्लिश पीरियड, बाद में रिनेशन, सारा कालक्रम पढ़ाया था एक एक ऑथर के बारे में, तो 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी बताया था मैंने। प्रूफ है मेरे पास, PDF भी प्रूफ है, वीडियो प्रूफ भी है। 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स मैंने बताया था। कंप्राइजेस सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टवियस स्मॉलेट एंड। चौथा कौन है इसमें पूछा है। अगर 123 की बात करें तो चौथा कौन हो जाएगा? स्टर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट, द टर्म पिकारस इज लिटरेरी मीन्स। अब पिकारस का मैंने बताया था, जो ये लोफर और बदमाश किस्म के लड़कों की कहानियां होती थी जो बहुत एडवेंचरस वर्क करते थे।
रोग शब्द को बताया था, पिकारस, ये बताया था पिकारस का मतलब क्या होता है, रोग होता है, इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। फोर्थ एडवेंचर ऑफ अ पर्सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, द पोएटिक फॉर्म मॉक एपिक इज एसोसिएटेड विद। मॉक एपिक किससे एसोसिएटेड है? अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखी है, तो आप समझ जाइए किससे एसोसिएटेड है। क्लियर कट बताया हूँ, कोई डाउट ही नहीं। 126 पे आते हैं, Who among the following dramatists was a writer of problem plays? प्रॉब्लम प्लेज में गाल्सवर्दी बताया था, जीबी शॉ बताया था, तो यहाँ पे गाल्सवर्दी तो है नहीं, जीबी शॉ हो जाएंगे, सीधे सीधे आया है। एनएलजी इज ए पोम ऑफ मॉर्निंग है, बताया हूँ, बहुत अच्छे से बताया हूँ एलजी पढ़ाते वक्त या एलजी से रिलेटेड क्वेश्चन बताते वक्त। नहीं यकीन होगा, प्रूफ मांग लीजिएगा, मैं दे दूँगा। 127 के बाद आते हैं 128 पे। द फर्स्ट 24 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड। शुरुआती इतना, ये तो पहली 24 लाइनों में क्या है ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन शुरुआत में आवाहन करते हैं, साफ साफ मैंने इन्वोकेशन शब्द को आवाहन कहा था और बताया था कि शुरुआत में मिल्टन आवाहन करते हैं म्यूज का, तो इन्वोकेशन हो जाएगा पहला ऑप्शन। 128 का एक हो जाएगा। 129 पे आते हैं दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट। 129 का कोई सवाल ही नहीं उठता, ग्रामर से है अभी। 131 शेफर्ड्स कैलेंडर, बिल्कुल बताया हूँ, सीधे सीधे लास्ट के 5 वीडियो देखिएगा बस। 131 इसमें इज सीरीज ऑफ, क्या है शेफर्ड्स कैलेंडर, 12 क्लॉक्स का की सीरीज है। अ सीरीज ऑफ 131 का हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 12 क्लॉक्स, 1 फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर, हर एक एक्लॉग एक मंथ, एक साल के एक महीने से जुड़ा हुआ है। कितने एक्लॉग है ये बताया था, साल के प्रति महीने से जुड़ा हुआ है ये तो मैंने ही बताया था। व्हाट स्पेंसर 88 पेट्रॉर्कन सोनेट सीरीज कॉल्ड। अब ये मैंने आपको बताया था, 88 सोनेट होते हैं ये तो नहीं बताया था, लेकिन स्पेंसर की सोनेट सीरीज जो फेमस है वो मैंने आपको बताया था, वो है एमरोटी। जब सोनेट सीरीज में मैंने एमरोटी बताया था तो एमरोटी ही होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आया है मेरे बताए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द 2 लॉन्ग नरेटिव पोम्स टाइटल वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ द लॉक। क्या कहने की जरूरत है कि मैंने बताया था कि नहीं बताया था, सीधे सीधे मैंने बताया था। एवरी मैन बताया हूं, क्लियर कट बताया हूं, किसका टाइटल है। 134 मॉरलिटी प्ले का टाइटल है एवरी मैन। एक 135 पे आते हैं यूफियस। अब देखिए यूफियस के आगे हरदम ये लगा ही रहता है द एनाटॉमी ऑफ विट। यूफियस पूरा नाम ही है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, हरदम जब जब मैंने इसका नाम लिया है बोला है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 135 की बात करते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, खुशी होती है जब इतने सारे क्वेश्चन पढ़ाए से आते हैं। एफ्यूस वॉज रिटन बाई जॉन लिली इन 1579। व्हाट वॉज द सब टाइटल ऑफ एफ्यूस द एनाटॉमी ऑफ विट। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 136, लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। एबव लाइन्स आर, कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें। क्वेश्चन नंबर 136 ये पढ़ाया गया है और ये पोम की लाइनें भी मैंने पढ़ाई थी। 136 की बात करें तो 2 हो जाएगा, द लव सॉन्ग ऑफ 136। ये पोम भी पढ़ाई है मैंने। लेट्स गो देन यू एंड आई, लेट्स गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky, let's go then you and I। तो ये लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक की लाइनें हैं और ये मैंने बताई हैं आपको, ये लाइनें भी बताई हैं। ब्लिस वॉज दैट डॉन टू बी, वो वाला भी बताया वर्ड्सवर्थ का, ये वाला भी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 137। Aldous Huxley borrowed the title Brave New World
बिल्कुल मैंने ये बताया है, टेम्पेस्ट से इन्होंने टाइटल को बारो किया है और टेम्पेस्ट में भी ये लाइनों की चर्चा मैंने की है और ये ऑल्डस हक्सले ने कहाँ से टाइटल लिया है इसकी भी चर्चा मैंने क्लियर कट की है, कई बार की है। क्वेश्चन नंबर 138, हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी? 138, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। बताया गया है, पढ़ाया गया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को पढ़ाते वक्त भी बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर 139 हो गया, नहीं 38 हो गया। 139, कंसीड इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द ट्रेट ऑफ। कंसीड भी बताया हूँ। 139 की बात करें तो यहाँ 2 हो जाएगा। मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में जब मैंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की चर्चा की थी, उसके पहले भी मैंने कंसीड की चर्चा की थी। ये भी बताया था एक तरह का सिमिली ही होता है लेकिन बहुत ही डिसिमिलर थिंग्स में अप्लाई होता है, अभी भी याद है मुझे। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें अगर तो द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद, किस एज से जुड़ी है कॉमेडी ऑफ मैनर्स? 3 हो जाएगा। रेस्टोरेशन एज से जुड़ी हुई है, ये भी बताया गया है आपको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 140 के बाद सीधे आते हैं 140 के बाद 146 पे, 146 पे। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, किस में लिखी गई है ये भी बताया गया है आपको, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी जाएगी? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों, किस में लिखी जाएगी? ब्लैंक वर्स में। किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ओके, ध्यान में रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स। 146 का 4 हो जाए, 3 हो जाएगा। ब्लैंक वर्स किस में लिखी गई? ब्लैंक वर्स। हालांकि ये थोड़ा सा ब्लैंक वर्स ही सही माना जाएगा। ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित हो सकता है 3 और 4 में, लेकिन हरदम मैंने आपको बताया है कि ब्लैंक वर्स, और देखिएगा ब्लैंक वर्स ही आंसर माना जाएगा। क्योंकि किस में लिखी गई है, किस मीटर में लिखी गई है ये नहीं पूछा गया। ये पूछा जाता तब आयम्बिक पेंटामीटर ऑप्शन में सही हो जाता। पैराडाइज रिटन इन किस मीटर में नहीं पूछा है, रिटन इन पूछा गया है, तो ब्लैंक वर्स 3 ऑप्शन बताया जा चुका है जितनी बार पैराडाइज लॉस्ट की चर्चा हुई है। नोअम ऑर्गेनम, ये भी रचना आपको बताई गई है, लेटेस्ट अभी के 5-6 वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 147, ये फ्रांसिस बेकन की रचना है नोअम ऑर्गेनम। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 148, तो पोम एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सीधे सीधे बताया गया है किसकी हैं, किसके द्वारा कंपोज की गई हैं। 148 की बात करें अगर दोस्तों तो वर्ड्सवर्थ द्वारा ये कंपोज की गई हैं। और नेक्स्ट आते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग पोम्स ऑफ कॉलरिज इज एन अनफिनिश्ड फ्रैगमेंट, इसमें से कौन अनफिनिश्ड फ्रैगमेंट में आती हैं? क्वेश्चन नंबर 149, तो इसमें दोस्तों 149 की बात करें तो कुबला खान अनफिनिश्ड है। नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने नहीं बताया, 149 मेरे बताए से नहीं आया। द विच ऑफ एटलस वॉज रिटन बाय, तो ये दोस्तों बताया गया है, शैले द्वारा लिखी गई है विच ऑफ एटलस। तो दोस्तों अगर टोटल की हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो लिटरेचर के आए थे कितने आए थे वसु? 51 क्वेश्चन लिटरेचर के आए और मेरे पढ़ाए से डायरेक्ट आए 45। आप काउंट कर लीजिएगा मेरे प्रीवियस वीडियो पीडीएफ जो पेड में दिए हैं और जो 2-3 वीडियो दिए हैं मैंने पेड में, मिला लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपके सामने है। जो एक ईमानदारी को किसी चीज़ का डर नहीं होता। 45 क्वेश्चन आते हैं। अब 51 का 45 कितना परसेंट होगा वसु? थोड़ा परसेंटेज निकालना। 88.24। 88.24। तो ये दोस्तों परसेंटेज हो गया 88.24। 88.24 इतने क्वेश्चन आए हैं मेरे पढ़ाए से। मैंने 90% का दावा किया था। अब कहिए तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लूँ आपसे कि लगभग 2% कम रह गया। 2% से भी कम मैं अपने क्लेम पे कम रह गया। और ग्रामर में भी सजेस्ट किया था, अगर आप ध्यान दें ग्रामर में भी मैंने भले नहीं पढ़ाया था लेकिन सुझाया ज़रूर था। आपको बताया था क्या क्या पढ़ लीजिए, नाउन पढ़ लीजिए, प्रेपोजिशन पढ़ लीजिए, नंबर पढ़ लीजिए, जेंडर पढ़ लीजिए, मैस्कुलाइन फेमिनाइन पढ़ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, बताया ज़रूर था।
खैर ग्रामर की मैं बात नहीं करूंगा। लिटरेचर से 51 क्वेश्चन टोटल आए हैं, 45 डायरेक्टली मेरे पढ़ाए गए से आए हैं। अगर मुझे आप ऐसे ही ग्रांटेड लेते रहेंगे और लापरवाही करते रहेंगे तो उसके लिए ज़िम्मेदार आप होंगे। एलटी में भी फिर यही होगा कि नहीं, डाउट में रहेंगे आप कि मेरे पढ़ाए से आया कि नहीं आया। जैसे ही मैं आया हूँ घर पे मैंने सोचा देखें और उस पर मैंने वर्क किया और ये आपको बता दिया। 88.24% क्वेश्चन लिटरेचर के मैंने 90% का क्लेम किया था और 88.24 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए से आए। खैर दोस्तों, इन क्वेश्चंस का आप मिलान कर लीजिएगा। देखिए ग्रामर पे भी लेके आया हूँ। आज चूँकि ऑब्जर्वर के रूप में ड्यूटी लगी हुई थी, जगह जगह एज ए बैच जाके चेक करना था, तो उस वजह से काफ़ी थक गया हूँ। कल अगर हो सकेगा तो मैं ग्रामर के क्वेश्चन भी आपको करवा दूँगा, भले ही मैंने नहीं पढ़ाया है। Okay, thank you very much for watching this video. I hope that the students who have studied well, they will be very glad to see the paper. और जिन लोगों को ना तो मेरे ऊपर यकीन था और ना ही मेहनती हैं, उनको दुख होना स्वाभाविक है और वो दुख के लिए डिजर्व भी फिर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।